राधे राधे। आज हम इंद्रा एकादशी व्रत कथा कहेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे बताइए कि कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन में कृष्ण पक्ष में इंद्र नाम की एकादशी होती है। पाप नाशक और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली होती है। राजन सुनो, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार था, जो महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आसन में बिठाया। फिर बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने संदेश भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, यह व्रत किस पक्ष में, किस तिथि और किस विधि से करना चाहिए। नारद जी ने कहा, सुनो, मैं विधि बताता हूँ। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान और मध्याह्न में स्नान करो। एक समय भोजन तथा रात्रि में भूमि शयन करो। प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून कर मुंह धो, फिर मंत्र पढ़कर उपवास का नियम ग्रहण करो। इस तरह अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्रवो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराधार कल भोजन करूंगा, शरण दे। इस प्रकार नियम करके पितरों की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिण ब्राह्मणों को भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर भगवान ऋषिकेश का पूजन और रात्रि जागरण करो। सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः श्री हरि की पूजा करो। ब्राह्मणों, भाई, बंधु, नाती, पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। आलस्य से रहित रहो, तुम्हारे पितर बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उसी विधि से उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता बैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा निष्कंटक राज्य किया। इसके बाद पुत्र को राज सिंहासन देकर स्वर्गलोक चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का वर्णन किया। इसको पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो इंद्रा एकादशी की जय। राधे राधे।